Good evening, friends. Once again, I'm Raju Upadhyay from Siemens College, Patna, Department of IT. मैं आपके सामने फिर से डिस्कस करूंगा एक्सेल और एडवांस एक्सेल के बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फीचर्स को। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें लास्ट तक, और वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के बीच में आप शेयर कर सकते हैं और दिस ब्यूटीफुल इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के लिए। सबसे पहले मैं अपने स्क्रीन को शेयर करूं ताकि मैं आपको प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन दे सकूं। सो I hope my screen is visible to all. सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे अपने इस एक्सेल स्प्रेडशीट के अंदर में जो हमारे लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं, इस लिस्ट ऑफ आइटम्स में से डुप्लीकेट वैल्यू कैसे ढूंढें। अगर आप नोटिस करें हमारे स्प्रेडशीट के अंदर में बहुत सारे वैल्यूज पड़े हुए हैं। जैसे मैंने हार्डवेयर का लिस्ट यहाँ पे बना रखा है। वो हार्डवेयर किस कंपनी ने बनाया, उस कंपनी का नाम है, उस हार्डवेयर का पर पीस रेट है, कितने क्वांटिटी है, और रेट को मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी के साथ टोटल निकाला हुआ है। मैं चाहता हूं कि इस रेंज में से जितने भी वैल्यू डुप्लीकेट हैं, अगर आप नोटिस करें सीडी 2 बार लिखा हुआ है, राइट। अगर आप डीवीडी देखें वो 2 बार है, एसएसडी जो है 2 बार है। तो जो जो आइटम डुप्लीकेट किया हुआ है उसको मैं हाईलाइट या आउटलाइन करना चाहता हूँ, राइट। यानी कि मेरे को यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यूज पता करनी है कि जितने भी डुप्लीकेट वैल्यू ऑटोमेटिकली वो कलर्ड हो जाए ताकि वो दिखे ये सारी वैल्यू डुप्लीकेट है, राइट। तो सबसे पहले अपने सेल जितने भी डेटा है जिसके अंदर से डुप्लीकेट निकालनी है, पहले आप उसको हाईलाइट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब को क्लिक करेंगे। होम टैब के अंदर में यहाँ पे है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर में आपको मिलेगा हाईलाइट सेल रूल्स, और हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर में आप नोटिस करें यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज है। यानी कि मैंने जो अब सेल्स को हाईलाइट कर रखा है उसके सेल्स रूल्स को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, राइट। जैसे मैं क्लिक करूंगा डुप्लीकेट वैल्यूज को, आप नोटिस करें जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो सारे कलरफुल हो गए। सीडी 2 बार है इसलिए सीडी हाईलाइट हो गया, डीवीडी 2 बार है ये हाईलाइट हो गया, एसएसटी 2 बार लिखा हुआ है इसलिए हाईलाइट हो गया। यानी कि ये 3 आइटम जो है ना डुप्लीकेट टाइम्स लिखे हुए हैं, 2 बार लिखा हुआ है। माउस का कोई डुप्लीकेशन नहीं है, कीबोर्ड का कोई डुप्लीकेशन नहीं है, रैम और रोम का कोई डुप्लीकेशन नहीं है, इसलिए हाईलाइट नहीं हुआ। अगर आप चाहें इसके कलर को चेंज करना तो आप यहाँ से आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट मैंने किया है, तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो फाइनली यू कैन क्लिक ऑन ओके। और अगर आप डेटा डिलीट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ सीडी बंद कर दिया, राइट। जैसे ही मैंने सीडी बंद कर दिया, आप देखिए वो जो सीडी और सीडी जो डुप्लीकेट था ना, अब ये एक आइटम चेंज होने से ये डुप्लीकेट रहा नहीं। ऑटोमेटिकली ये आइटम अपना कलर चेंज कर लिया। फिर से मैं इसको मॉडिफाई करके सीडी कर दूं, फिर से ये वापस ये कलरफुल हो गया। अगर आप डेटा एंट्री कर रहे हैं अपने एक्सेल के स्प्रेडशीट में, और आप ये नोटिफाई होना चाहते हैं कि हमारे वैल्यूज डुप्लीकेट ना हो, तो आप इस तरह का सेट कर सकते हैं। इनफैक्ट पूरे स्प्रेडशीट में आप ये हाईलाइट रूल्स आप सेट कर सकते हैं ताकि जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट हो ये आपको नोटिफाई करे। है ना ये मजेदार तरीका डुप्लीकेट ढूंढने का। फ्रेंड्स, ये जितना भी मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट को आप अपने सिस्टम में जरूर से प्रैक्टिकल करें, और अगर ये आपको उपयोगी लगे तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के बीच में शेयर जरूर करें, क्योंकि इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी इसको जान सकें। अब मैं आपको एक नई चीज बताना चाहता हूँ। एज्यूम कीजिए ये हमारी फाइल है। अब ये फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है ये मुझे भी पता नहीं, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि ये फाइल कहाँ पे पड़ी हुई इसकी जानकारी लेना है, या अगर ये फाइल के अंदर में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है और कभी भी हमको इस फाइल के प्रिंट आउट निकालनी है, तो कैसे पता चले कि ये फाइल कहाँ पे पड़ी हुई थी जहां से इसका प्रिंट आउट निकाल लें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका है जहां से आप ये जान सकते हैं कि ये फाइल एक्चुअली किस लोकेशन में पड़ी हुई है
और कैसे इसको आप रिट्रीव करके देख सकते हैं। राइट। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका, एक हमारे पास फंक्शन है जिस फंक्शन का नाम है सेल। राइट। तो कुछ भी कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला एक्सेल में लिखते हैं, ये हमेशा इक्वल टू साइन के साथ लिखते हैं। सो मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल टू, एक फंक्शन है जिसका नाम है सेल, सो मैं लिखता हूँ सेल। जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, यहाँ पे बहुत सारे इसके एट्रीब्यूट्स आ गए। मुझे फाइल नेम पता करनी है, तो मैं यहाँ पे फाइल नेम को सेलेक्ट करूंगा। और फाइल नेम को सेलेक्ट करने के बाद, मैं इसके क्लोजिंग पैरेंथेसिस को मैं बंद करूंगा, और बंद करके मैं एंटर की प्रेस करूंगा। अब आप नोटिस कीजिए, ये हमारे कंप्यूटर के अंदर में ये जो फाइल पड़ी हुई है, ये इस पर्टिकुलर लोकेशन में है। और अगर आप इसके प्रिंट आउट भी अगर निकाल लें, तो आपके प्रिंटेड पेपर पे लिखा हुआ रहेगा, ये जो कंटेंट है ये हमारे हार्ड डिस्क के अंदर में यूजर्स के एचपी फोल्डर के अंदर में है। और यहाँ पे ये फाइल है जिसके नाम से टिप्स एंड ट्रिक्स 1.xlsx, और उसके अंदर में एक शीट है, जिस शीट का नाम है सेल फार्मूला। आप यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सेल फार्मूला हमारे शीट टैब बार पे दिख रहा है। तो इस तरह से आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे ये फाइल कहाँ पे हमारे सिस्टम में पड़ी हुई है। ये बहुत ही उपयोगी है कि आप चाहें कभी भी आपके फाइल के लोकेशंस को अपने फाइल के अंदर में स्टोर करें, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो। और आप अगर आपने प्रिंट आउट ले रखा है, सो प्रिंट आउट जो हार्ड कॉपी आपकी होती है, उस हार्ड कॉपी से भी आप समझ सकते हैं ये फाइल का लोकेशन, और आप फिर से वापस जा करके अपने फाइल को रिट्रीव कर सकते हैं, इसकी अदर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। राइट। अब मैं आपको बताता हूँ एक नए कॉन्सेप्ट को। लेट्स से आई एम यूजिंग द सेम स्प्रेडशीट। अगर आप नोटिस करें, तो इस स्प्रेडशीट के अंदर में मैंने जो टोटल निकाला है, इस टोटल को मैंने निकाला है कैसे? रेट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी से, ये हमारे पास टोटल आ गया। इस तरह से सारे के सारे टोटल लिखे हुए यहाँ पे। राइट। और मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे इस पूरे स्प्रेडशीट के अंदर में जितने भी फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, ये सारे फॉर्मूला को मैं देखना चाहता हूँ। ये जहां जहां भी फार्मूला है, ऑटोमेटिकली सारे फॉर्मूला हमको दिख जाए। और मैं आपको दिखाऊं, यहाँ देखिए, यहाँ पे फार्मूला है। अगर मैं फंक्शन की F2 प्रेस करता हूँ, यहाँ फार्मूला है। मैं इसको क्लिक कर दूं, इसके पीछे भी फार्मूला है। लेकिन अगर मैं लास्ट आइटम को मैंने पर्पसफुली यहाँ पे मैंने फार्मूला नहीं डाला है, अगर मैं F2 की प्रेस करूं, तो आप नोटिस करें यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है, डायरेक्टली मैंने लिख दिया 890। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे स्प्रेडशीट के अंदर में कहाँ कहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला को मैं देखना चाहता हूँ। राइट। तो ऑटोमेटिकली मैं चाहता हूँ कि फार्मूला खुद ब खुद हमारे सामने आ जाए, और मैं देख सकूं किस किस सेल में फॉर्मूला लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत ही आसान शॉर्टकट की होता है, अपने एक्सेल के स्प्रेडशीट को ओपन कर लें, और ओपन करने के बाद आप कंट्रोल की होल्ड करें। राइट। और कंट्रोल की होल्ड करने के बाद एक टिल्ड की होता है, जो आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो स्केप की होता है ना, जस्ट स्केप की के नीचे ये आपको टिल्ड की मिलेगा। और मैं दिखाता हूँ टिल्ड का सिंबल कैसा होता है। अगर आप नोटिस करें, तो टिल्ड का सिंबल कुछ ऐसा आपको दिखेगा। मैं दिखाता हूँ आपको, और थोड़ा मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से देख पाए। राइट। ये टिल्ड का सिंबल होता है। आप नोटिस करेंगे आपके स्क्रीन पे जस्ट एस्केप की के नीचे आपको ये मिलेगा। राइट। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से फॉर्मूला को देखना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रोल की प्रेस करूँ। आप स्प्रेडशीट में कहीं भी अपने कर्सर को रख सकते हैं, कंट्रोल की होल्ड कीजिए। कंट्रोल की के साथ आप उस टिल्ड वाले की को प्रेस करें एक साथ, यानी कंट्रोल की होल्ड करते हुए टिल्ड को प्रेस करें। ऑटोमेटिकली देखिए, हमारे एक्सेल शीट में सिर्फ इस टोटल वाले कॉलम में फॉर्मूला लिखा हुआ था, ये सारे के सारे फॉर्मूला आपके सामने दिख गए। और अगर आप फार्मूला को हाइड करना चाहते हैं, तो ऑल्टरनेटिवली वही तरीका है, कंट्रोल की प्रेस करके और टिल्ड की को एक बार फिर से प्रेस करें, और आपका फार्मूला हाइड होगा। इसी तरीके से फार्मूला को आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं, और फार्मूला को हाइड भी कर सकते हैं। तो किसी भी एक्सेल के स्प्रेडशीट में आपको ये खोजने की जरूरत नहीं है सेल बाय सेल कि कहाँ फॉर्मूला है कहाँ नहीं है। और ये बहुत ही उपयोगी होता है
कि अगर मान के चलिए कि कोई आपको स्प्रेडशीट भेजा अपने डेटा के साथ, और आपको उसके स्प्रेडशीट के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन एट वन गो यू वांटेड टू फाइंड आउट वेयर आर द फॉर्मूलाज अप्लाइड इन इन देयर वर्कशीट। सो बहुत सिंपल है, कंट्रोल की और टिल्ड की को एक साथ प्रेस करना है, सारे के सारे आपके एक्सेल के सेल्स जो है स्प्रेड हो जाएंगे, और उसके बाद फॉर्मूलाज भी दिखेंगे। फिर फॉर्मूला देखने के बाद उसको हाइड करना है, सो कंट्रोल टिल्ड की प्रेस करेंगे, फॉर्मूला आपका हाइड हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और दूसरे के स्प्रेडशीट में अगर आप देखना चाहते हैं, जो आपको भेजा गया है उसमें से फॉर्मूला कहाँ है, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर में बताता हूँ, जैसे ये क्वार्टर, जैसे यहाँ पे हमारे कंपनी का सेल्स डिटेल है, ये हमारे कंपनी के एक साल का सेल्स डिटेल है, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। जैसे हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, क्वार्टर 3 महीने का होता है, और एक साल के अंदर में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। अब ये टोटल क्वार्टर का फॉर्मूला अगर निकालना, जैसे मान के चलो ये पूरे क्वार्टर की एडिशन हमको करनी है, तो नॉर्मली मेरे को क्या लिखना पड़ेगा इक्वल टू सम, और उसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहां से यहां तक हमको हाईलाइट करके और ब्रैकेट बंद करेंगे, तो हमको ये सम मिलेगा। लेकिन सम लिखने के समय आप यहाँ देखिए सेल एड्रेस आपको याद रखने होंगे, यानी कि अगर आप Q2 का सम निकालना चाहते हैं, तो आपको सेल एड्रेस C3:C6 याद रखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी आप ये निकाल सकते हैं। फिर आप एंटर की हिट करें, ये वैल्यूज आ गया आपके सामने। तो ये तो चारों सेल्स का नंबर है, बट इट्स वेरी हार्ड टू रिमेंबर ऑल सेल एड्रेस। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेल एड्रेस लिखने के बजाय हम लोग इस पूरे के पूरे सेल रेंज का एक नाम दे देंगे। यानी इस पहले वाले क्वार्टर को मैं नाम दे देता हूँ Q1, दूसरे वाले का मैं नाम देता हूँ Q2, तीसरे वाले का मैं नाम दे देता हूँ Q3, और चौथे वाले का नाम दे देता हूँ Q4। राइट, और अगर ऐसा दे दें तो हम लोगों का कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगा। इसको करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, जैसे मैं Q1 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद इस चारों सेल का सेल रेंज जो है B2 से लेकर के B6 है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा फॉर्मूला के अंदर में, और फॉर्मूला के अंदर में अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे एक ग्रुप है जिसका नाम है डिफाइंड नेम। डिफाइंड नेम के अंदर में यहाँ पे एक ऑप्शन है डिफाइंड नेम, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा डिफाइंड नेम को, और यहाँ पे ऑप्शन है डिफाइंड नेम। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, आप इसका नाम डिफाइन कर सकते हैं। राइट, अब इसका अगर नाम कोई डिफाइन करना है, तो मैं लिखता हूँ क्वार्टर क्वार्टर नेम Q1, एंड इफ आई क्लिक ऑन ओके, सो मैंने इसका नाम दे दिया Q1। राइट, अब इसके बाद मैं इस रेंज का दूसरा नाम देता हूँ Q2। मैं फिर से सेलेक्ट किया, फॉर्मूला में गया मैंने, और यहाँ पे डिफाइन नेम में फिर से डिफाइन नेम को मैं सेलेक्ट करूंगा, और देखिए बाय डिफॉल्ट जो हेडिंग होता है ना, उसके अनुसार ये डिफाइन नेम खुद ब खुद सेलेक्ट कर लेता है। सो लेट इट बी लाइक दिस। इस तरह से मैं Q3 का भी रेंज में डिफाइन कर देता हूँ। राइट, और जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, इसका भी नाम Q3 हो गया, Q_3, और मैं फोर्थ का मैं सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं डिफाइन नेम में जाकर के इसका नेम डिफाइन करता हूँ, इसका नाम है 44। अब देखिए इसका मैजिक, अगर मैं चाहता हूँ कि सम निकालू Q1, Q2, Q3 एंड Q4 का, ये बड़ा ही आसान है सम निकालना। राइट, तो मैं क्वार्टर वाइज निकालता हूँ। जैसे Q1 का सम निकालना है, मैं लिखूंगा इक्वल टू सम। अब यहाँ पे सेल एड्रेस लिखने की जरूरत ही नहीं, जानने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली लिखूंगा क्वार्टर। आप देखो चारों क्वार्टर का यहाँ पे नाम है। राइट, इसका पहला नाम है Q_1, मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने ये Q_1 को मैंने सेलेक्ट किया, आप देखिए पूरा का पूरा डेटा B3 से लेकर के B6 तक हाईलाइट हो गया। यानी इस पूरे रेंज को, यानी B3:B6 लिखने के बजाय सिर्फ आप Q_1 आपने लिया और एंटर किया, ये कैलकुलेट हो गया। अगर आप ये Q2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर से मैं लिखूंगा इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, और जैसे क्यू मैं टाइप करूंगा, इस पूरे रेंज ऑफ सेल की वैल्यू मैंने लिखा है Q2, तो मैं Q2 सेलेक्ट करता हूं और इसको मैं क्लोज करूंगा। इसी तरह से इसकी टोटल हो जाएगी। फिर मैं Q3 की अगर टोटल करना चाहता हूं, फिर मैं उसी तरह से फॉर्मूला रिपीट करूंगा, सम
सम एक फंक्शन है एक्सेल में जो रेंज ऑफ वैल्यू या गिवन नेम का टोटल निकालता है। मैं यहाँ पे फिर से क्यू प्रेस करूंगा और इस रेंज का मैंने वैल्यू दे रखा था Q3। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, Q3 का रेंज का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। उसी तरह से अगर मैं यहाँ चाहता हूँ Q4 का टोटल निकालना, लिखूंगा इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करूंगा, मैं क्यू प्रेस करता हूँ, Q4 में सेलेक्ट करता हूँ और इसको ब्रैकेट ओपन करूंगा, मैं इस तरह से सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप चाहे तो इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं, जैसे ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट करना भी बड़ा आसान है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और होम के अंदर में फ्रेंड्स एक फॉर्मेट पेंटर होता है। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, ये देखिए डॉलर यहाँ भी आ गया। फिर मैं फॉर्मेट पेंटर लेकर करके मैं इसके साथ सेलेक्ट करूंगा तो ये फॉर्मेट भी कॉपी हो जाता है ना, कमाल की चीज। तो मैंने यहाँ पे इस रेंज ऑफ वैल्यू को लिया, सेल रेंज याद करने की जरूरत नहीं, तो मैंने उसके लिए डिफाइन कर दिया नेम। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफाइन नेम टू अ रेंज ऑफ सेल्स इन एक्सेल वर्कशीट। अब मैं बताता हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर। मान लीजिए कि आपके पास ये डेटा है, अगर आप ये डेटा कॉपी करके किसी को दे देते हैं तो वो इंसान आपके इस डेटा में चेंजेस भी कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पर्पज के लिए आप किसी को देना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगा इस डेटा में कोई मॉडिफिकेशन ना हो। तो मैं एक्चुअल डेटा देने के बजाय इस पूरे डेटा का मैं पिक्चर फॉर्मेट कन्वर्ट कर लूंगी और पिक्चर फॉर्मेट करके मैं किसी को इस डेटा को फॉरवर्ड करूंगा। तो ये पिक्चर फॉर्मेट में करते कैसा है, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पूरे डेटा को हाईलाइट कर लेना है, जिसको जिसको पिक्चर के फॉर्म में सेव करना है। आप इसको सेलेक्ट कर लें, उसके बाद Ctrl+C प्रेस करके इसकी कॉपी बना लें। और एक बार जब कॉपी बन जाएगी, फिर यहाँ पे इसको इसको मैं फिर से हाईलाइट करता हूँ, मैं Ctrl+C प्रेस करता हूँ, राइट। और उसके बाद कंट्रोल की होल्ड करके मैं इसको, और या फिर कहीं और चलते हैं, और यहाँ पे मैं चलता हूँ क्लिपबोर्ड के अंदर में। क्लिपबोर्ड में एक ऑप्शन है पेस्ट। जैसे ही मैंने पेस्ट को सेलेक्ट किया ना, पेस्ट के अंदर में बहुत सारे ऑप्शन है और सबसे लास्ट नीचे पेस्ट स्पेशल है। और पेस्ट स्पेशल के अंदर में यहाँ पे देखिए पिक्चर दिख रहा है। सो जैसे मैं पिक्चर को सेलेक्ट करूंगा, सेम डेटा फ्रेंड्स अगर आप नोटिस करें यहाँ पे आ चुका है। डेटा देखने में तो सेम लग रहा है, लेकिन इस डेटा में आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डेटा जो है आपका पिक्चर के फॉर्मेट में पेस्ट हो चुका है। अब ये पिक्चर के फॉर्मेट में जो मेरा डेटा पेस्ट है, इस डेटा को आप चाहें तो किसी भी स्प्रेडशीट के अंदर में आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, राइट। इसको किसी भी स्प्रेडशीट के अंदर में आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे अज्यूम कीजिए मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूं इस नए स्प्रेडशीट के अंदर में, राइट। और यहाँ पे मैं Ctrl+V से मैं डाल दूं, ये आपका पिक्चर है और आप इस पिक्चर को यूज कर सकते हैं। तो आप जिसको भी देना चाहते हैं उसको ये पूरा का पूरा स्प्रेडशीट आप दे सकते हैं, इस या पर्टिकुलर डेटा को आप पिक्चर के फॉर्म में दे सकते हैं। और वो जिसको भी आप देंगे वो सिर्फ आपके डेटा को देखेगा और उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएगा, राइट। तो आप इसको चाहे तो सेव कर सकते हैं एज ए पिक्चर, और पिक्चर सेव करके आप पिक्चर के फॉर्मेट में डेटा किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्लियर। अब मैं वापस चलता हूँ कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो सारे सेल्स जिसके अंदर में फॉर्मूला लगा हुआ है। तो आप नोटिस करें फ्रेंड्स, ये सारे टोटल अभी मैंने आपको दिखाया था, ये सारे सेल्स में फॉर्मूला लगे हुए हैं, लेकिन लास्ट वाले सेल में मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट 890 लिखा हुआ है। मैं क्या करता हूं कि इस पूरे के पूरे सेल्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। ये टोटल वाली कॉलम जो है मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूं, और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि किस में फॉर्मूला है और किस में फॉर्मूला नहीं है। ये भी बड़ा आसान है। पहले आप ये सेलेक्ट कर लें, हाईलाइट कर लें अपने रेंज को, और उसके बाद फंक्शन की F5 की प्रेस करनी है। तो कीबोर्ड से फंक्शन की F5 की प्रेस करेंगे, प्रेस करते के साथ F5 की प्रेस करते के साथ आपके पास ये गो टू विंडो आ जाएगा, राइट। ये आपके पास गो टू विंडो आ जाएगा। और गो टू विंडो में अगर आप नोटिस करें एट द बॉटम वी आर हैविंग ए ऑप्शन कॉल्ड स्पेशल।
मैं यहाँ स्पेशल सेलेक्ट करता हूँ, और स्पेशल के अंदर में आप फिर से आप इस विंडो को ध्यान से देखें। इसमें हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मूलाज, और फॉर्मूला से मैं नंबर और टेक्स्ट को रखता हूँ, लॉजिकल्स और एरर्स को मैं हटा देता हूँ। और जैसे मैं क्लिक करूंगा ओके, राइट, तो यहाँ पे आप नोटिस करें सिर्फ और सिर्फ वही सारे सेल हाइलाइट्स हो गए जिसमें फॉर्मूला डाला हुआ है, और वो सेल जिसमें फॉर्मूला नहीं था, जैसे लास्ट वाला 890 है, उसमें मैंने फॉर्मूला नहीं डाला था, ये आपका हाईलाइट नहीं है। तो एटलीस्ट अगर फॉर्मूला नहीं देखना चाहते हैं लेकिन वो सारे सेल को हाईलाइट करके रखना चाहते हैं जिसके पीछे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये तरीका है जिसको आप देख सकते हैं। अब आप फ्रेंड्स इसको वेरीफाई कर सकते हैं फॉर्मूला है कि नहीं। अब जैसे यहाँ पे ये मेरा हाईलाइटेड था, आप कंट्रोल टिल्ट प्रेस करेंगे, देखिए फॉर्मूला दिख रहा है, फिर कंट्रोल टिल्ट प्रेस करेंगे, फॉर्मूला आपका नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से आप अपने उन सारे सेल को आउटलाइन कर सकते हैं जिसके बिहाइंड में फॉर्मूला लिखा हुआ है, राइट। अब मैं बताता हूँ एक बहुत और भी बहुत इंटरेस्टिंग टिप्स, यू मस्ट बी लाइकिंग इट। जैसे आप देखिए हमारे पास लिस्ट ऑफ डेटा है एम्प्लॉय का। मैंने पर्पसफुली क्या किया है कि इस लिस्ट ऑफ डेटा सेम एम्प्लॉय है, अगर आप नोटिस करें कॉलम ए और कॉलम सी का डेटा सेम। मैं चाहता हूं कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि किसी ने कहा कि भाई इस एम्प्लॉय में फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, आप इंटरेस्टेड हैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम देखने में, आप उसके लास्ट नेम को नहीं देखना चाहते, लास्ट नेम को हटाना है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे क्या करोगे, एक एक सेल को सेलेक्ट करोगे, और सेलेक्ट कर करके या तो आप बैक स्पेस की का यूज करेंगे या फिर आप अपने डिलीट की का यूज करेंगे लास्ट नेम को हटाने के लिए, राइट। तो मैं इसका बहुत ही सिंपल और शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, राइट। इसके लिए आप क्या करेंगे कि पहले आपने सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आप कंट्रोल एफ एफ की प्रेस करेंगे। कंट्रोल एफ की प्रेस करने से यहाँ पे आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस आ जाएगा, राइट। आपको फर्स्ट नेम रखना है, लास्ट नेम हटाना है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे एक स्पेस बार की प्रेस करेंगे फाइंड व्हाट में, उसके बाद यहाँ पे एस्ट्रिक लिखेंगे और रिप्लेस वाले टैब में जाएंगे, राइट, और यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेस ऑल। तो आप फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, फर्स्ट नेम आपके पास है, सारे में से लास्ट नेम खत्म हो चुका है। अब मैं इस कॉलम सी के अंदर में जो डेटा पड़ा हुआ है इसमें मैं थोड़ा रिवर्स करता हूँ। इसको रिवर्स रिवर्स मीन्स इसमें मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट नेम हट जाए और आपका लास्ट नेम रहे, राइट। इसमें मैंने क्या किया था कि फर्स्ट नेम को रखा, लास्ट नेम को हटाया। इसमें मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नेम को हटाता हूँ और लास्ट नेम को रखता हूँ। फिर से क्या करना है, फिर से ये रेंज ऑफ डेटा को हम लोग हाईलाइट करेंगे, राइट। और हाईलाइट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फिर से मैं कंट्रोल एफ की प्रेस करूंगा, और अब यहाँ पे चीजों को रिवर्स करना है। पहले मैंने लिखा था स्पेस एस्ट्रिक, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले एस्ट्रिक, यानी जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं, फर्स्ट कॉलम को रिमूव करना है तो पहले आप एस्ट्रिक लिखो, सेकंड कॉलम को बचाना है तो एक स्पेस की प्रेस कर दो और रिप्लेस में जाकर के, राइट, और यहाँ पे आप यहाँ पे रिप्लेस ऑल करेंगे तो आप देखिए रिवर्स हो गया। इस फर्स्ट कॉलम में एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम है और यहाँ पे एम्प्लॉय का सेकंड नेम है। इस तरह से आप चाहें तो बहुत ही आसानी से कन्वीनियंट तरीके से आप, अगर एम्प्लॉय का नाम है जिसमें मल्टीपल वर्ड्स हैं तो आप फर्स्ट वर्ड को हटाना है तो फर्स्ट वर्ड को हटाइए, लास्ट वर्ड को अगर हटाना है तो लास्ट वर्ड को भी हटा सकते हैं, राइट। तो ये सारे हमारे 7 टिप्स एंड ट्रिक्स थे, और ये 7 टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताया एक्सेल के लिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही उपयोगी है हमारे अपने डेली लाइफ के लिए, राइट। और मैं जरूर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के बीच में। और मैं फिर मिलता हूँ कल अपने नई वीडियो के साथ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरी माय व्यूअर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।